और एक बात बताएं, संसार में दो हैं, कहते हैं साहित्य जगत में, इस संसार में दो हैं जो हारना पसंद करता है या जिसकी हार में जीत होता है। पता है कौन? कहते तो हैं कि प्रेम में हार जाना भी एक विजयी है, लेकिन संसार में दो ही प्रेमी हैं जो हार करके, वो ऐसे नहीं कहते हैं मैं तो हार के भी जीत गया, सच में जीत जाते हैं। एक वो जो पिता है, जब पिता से एक कदम आगे पुत्र बढ़ जाता है तो पिता हार गया, पिता ने जो किया उससे बहुत आगे पुत्र निकल गया। तो पिता तो हार गया मेटेरियलिस्टिक जिंदगी में या अध्यात्म के जीवन में, लेकिन पिता बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं तो यहीं तक पहुंचा, मेरा बेटा वहां तक पहुंचा। वो अपने हार को भी उसको बच चले तो वो डिगडिग्गी बजा करके, वो ड्रम बजा करके सब जगह बताए कि मैं हार गया, मेरा बेटा जीत गया। और दूसरा गुरु से भी शिष्य जब आगे पहुंच जाते हैं तो गुरु को भी डिगडिग्गी बजा देता है कि मैं तो यहीं तक था, लेकिन मेरा शिष्य जो है सो आगे चला गया। जैसे ये कथा तो के रचनाकार तो वेद व्यास जी हुए, लेकिन उनके शिष्य और पुत्र दोनों महामना सुखदेव जी ने जो सरस रचना भाव है, सरस भाव रचनया अर्थात भाव की प्रस्तुति रस के साथ युक्त होकर के ऐसा लगता जैसे सुखदेव महामुनि जब कथा करते थे तो लगता था कि आंखें खुली हैं और वो घटना वहीं घट रही है। वो भाव भंगिमा से उसकी प्रस्तुतिकरण करते थे, तो साक्षात लगता था रंगमंच ही सज गया और सब कुछ आंखों के सामने। तो इस प्रस्तुतिकरण को देख करके महामना सुखदेव जी ने कह दिया न तो शुकादि भी सतु गीता शुकादि भी अपना नाम सेकंड में कर दिया, पहले नाम शुक जी का कर दिया। और इस ग्रंथ का नाम व्यास ग्रंथ नहीं, इस ग्रंथ का नाम शुक गाथा हो गया, ये शुक गीत हो गया। व्यास जी ने अपना नाम कहा मेरा नाम हटा दो, मैंने तो बस लिखा है, लेकिन इसमें जो रस दे दिया, जो आनंद मेरे शिष्य ने दिया, क्या कहना। तो यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आचार्य अपना हार स्वीकार करते, कहते हैं इसको व्यासपीठ, लेकिन पूजन करने वाले को लोग शुक मान के पूजते, और पूजन करने वाला जो कथा कर रहा था हमेशा सुखदेव भगवान सुखदेव भगवान सुखदेव भगवान ने कहा, सुखदेव भगवान ने कहा। व्यास जी ने लिखा तो शायद 7 दिन में 2 बार बोला जाए, 3 बार बोला जाए बहुत है, लेकिन सुखदेव 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 यानी पुत्र के समक्ष पिता हार रहा है और शिष्य के समक्ष गुरु हार रहा है, तो गुरु गौरवान्वित है। श्री वेदव्यास भगवान प्रसन्न होते हैं कि यह मेरा पुत्र ने मेरी लिखी रचना को इस तरीके से प्रचारित किया, या जग मुझे भूल गया और मेरे पुत्र को याद रखा। पुत्र को याद रखा जाए और पिता का नाम भूल जाए, इससे सौभाग्य। पुत्र नहीं भूले, दुनिया भूल जाए। पिता उस दिन बड़ा गौरवान्वित होता है जब लोग कहते हैं आप उनके पिता हैं। और कभी कभी दरवाजे पे पुलिस आती है कि आप उसके बाप हैं, तो बाप सोचता है ऐसा बेटा क्यों पैदा किया कि मोस्ट वांटेड में नाम लिखा है, और बेचारा बाप बुढ़ापे में झोला लेकर के भाग रहा होता है। उसको कहना पड़ता है कि मैंने बेटा को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानता है, मैं क्या करूं, मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है। सारे समाचार वालों, मीडिया वालों ध्यान देकर सुनो, मेरा बेटे से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी एक नहीं सुनता है, मेरा जान बख्शो। लेकिन फिर भी पुलिस उसके घर आती रहती है, गुप्तचर उसके घर आते रहती है। एक बेटा बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, तो पुत्र ऐसे बनो ये हार करके पिता को गौरव बन जाए, और शिष्य ऐसे बनो ये हार करके जो है आचार्य को गौरव बन जाए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की।